अगर मैं इनको एक कॉल दे दूं ना, आज कह रहा हूं आपसे बैठ के कि कल सड़कों पे आना है, तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की कुछ बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद मायावती जी की ताकत को आजमाना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं अपने लोगों को यदि इजाज़त दे दूं तो एक ही दिन में ये सरकार घुटने पे आ जाएगी, लेकिन मैं अपने लोगों को इजाज़त नहीं दूंगा। सोचिए, उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूं तब सरकार को घुटने पर गिरा सकता हूं। मेरे एक इशारे पर ये लोग सड़कों पर आंदोलन कर देंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने 2 अप्रैल को आदेश दिया था। पूरे शहर में सिर्फ नीली क्रांति दिखी थी। और आपको बता दें, उन्होंने पत्रकार से कहा कि सरकार 2 अप्रैल को घुटने पर आ गई थी और मैं जब चाहूं तब सरकार को घुटने पर ला सकता हूं। सोचिए, इस देश में सबसे बड़ा कांड हो गया है, बाबा साहब का अपमान। लेकिन चंद्रशेखर जी कह रहे हैं मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मायावती जी कल प्रोटेस्ट करने जा रही हैं। 24 तारीख को पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगी और चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि मैं अपने लोगों को ज़रूरत पड़ने पर यूज करूँगा। उन्होंने कहा है मैं यूज करूँगा इनको। आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और एक तस्वीर है चंद्रशेखर जी की, वो भी दिखाऊंगा। चंद्रशेखर बहुजन समाज के नेता हैं, युवा हैं, दमदार नेता हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के शक्तियों को आंकने का काम करें। आज आपको दिखाएंगे आखिर चंद्रशेखर ने क्या कहा है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आज वायरल हो रही है। और ये जितने भी इल्ज़ाम हैं ये मैं खुद नहीं, दूसरे लोगों ने लगाया है, उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों के सामने सच्चाई को परोसना। और जो चंद्रशेखर जी ने कहा वो भी बताएंगे। मायावती जी का अभी ट्वीट आया है तुरंत। मायावती जी ने अभी तक कोई खबर ऐसी जारी नहीं किया था जिससे ये पता चल सके कि कल 24 तारीख को धरना प्रदर्शन बसपा के द्वारा ही होगा, क्योंकि अभी तक रामजी गौतम ने कहा था और तमाम बसपा के कार्यकर्ताओं ने कहा था। लेकिन कल बहन जी का जो ट्वीट आया था उससे अनुमान लगने लगा था कि वाकई में मायावती जी भी धरना प्रदर्शन के लिए इच्छुक हैं। और आज जब धरना प्रदर्शन के लिए मायावती जी ने ट्वीट किया तो पूरे देश में माहौल बदल गया है। अगर चंद्रशेखर जी इस मामले में मायावती जी का साथ दे देते तो वाकई में सरकार घुटने पर आ जाती, लेकिन उन्होंने कहा है मैं अपने लोगों का यूज समय आने पर करूँगा। मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है धरना करने की या कुछ ऐसे काम करने की। सोचिए, बाबा साहब क्या मायावती जी के ही हैं? अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और जो राहुल गांधी जी हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चंद्रशेखर जी कहते हैं मुझे प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर जी ने कहा समय आने पर मैं इनको यूज़ करूँगा। अब क्या है, लोग उनके यूजर्स हैं उनके, या फिर उनके कार्यकर्ता हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता। जो आप लोगों का कमेंट आता है मैं उसी पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। ना ही इससे भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमसे नाराज़ हों और ना ही बसपाई लोग नाराज़ हों, क्योंकि आपका जो कथन होता है उसे मैं बताने की कोशिश करता हूं। आपको बता दें मायावती जी ने ट्वीट क्या किया है वो आपको बताएं, उसके बाद वीडियो भी चंद्रशेखर जी की वायरल हो रही है इस समय, वो भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है आपके पास या आपके ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुकी हो, लेकिन आज जो सच्चाई है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक तस्वीर पुरानी है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 साल पुरानी तस्वीर है चंद्रशेखर जी जिसमें हवन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लिखा कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। प्रभारी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई साबित है कि कांग्रेस व भाजपा आदि कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं, सबकी नियत नीति में खोट है। तो मायावती जी ने डंके की चोट पर कहा कि अगर ये लोग बाबा साहब के अनुयायी होते तो प्रभारी में जो इतनी बड़ी घटना हुई है वो नहीं होती।
सोचिए, बाबा साहब का स्टैचू तोड़ा गया, संविधान की प्रतियां जलाई गई और सबसे बड़ी चीज़, जिसने संविधान की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरे, उनकी पिटाई की गई, उनमें से सोमनाथ सूर्यवंशी जी की मृत्यु भी हो गई। ये दुखद खबर है। मायावती जी ने कहा, यदि ये लोग वाकई में अम्बेडकरवादी होते या अम्बेडकर जी की बात कर रहे होते, कांग्रेस, बीजेपी, ये दोनों लोग, तो आज एक व्यक्ति की मौत भी नहीं होती और परभाड़ी में ये मामला भी नहीं होता। परभाड़ी घटना को लेकर कांग्रेसी नेता का आज दौरा, घड़ियाली आंसू, क्योंकि बाबा साहब के जीते जी वो उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके अनुयायियों के हित व कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। इनको दलित पिछड़े की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। सोचिए, मायावती जी ने कहा कि जब ये सरकार में नहीं होते हैं तब इनको पिछड़े और दलित याद आते हैं। जिस दिन ये सत्ता में आ जाते हैं, इस दिन ये बीजेपी से कम नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सच कहा इन्होंने। और उन्होंने तीसरी खबर जारी की कि इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर बीएसपी द्वारा कल देश भर में जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्वसमाज से अपील। बाबा साहब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधानी जरूरी है। तो मायावती जी ने कहा कि मुझे सर्व समाज से उम्मीद है कि कल जो धरना प्रदर्शन होगा उसको शांतिपूर्ण तरीके से लोग मनाएंगे और बाबा साहब के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि ये इनका छलावा है। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही है। बहन जी ने इसमें चौथा कमेंट लिखा कि बीएसपी का अम्बेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने का राजनीति मिशन है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल इनको वोट के स्वार्थ के खातिर अम्बेडकरवादी होने का ढोंग करती हैं। दलित बहुजन के हितों में इनके मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। सोचिए, मायावती जी ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। आप लोग समझ चुके होंगे मायावती जी का इशारा क्या है। इस बार मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति में नया मोड़ तो ले चुका है बसपा, और बसपा की सरकार बने या ना बने, लेकिन लड़ाई में वो आ चुकी हैं। और चंद्रशेखर जी भी बसपा से कम नहीं हैं, बसपा से कम नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है। आप पहले वीडियो देख लीजिए। अगर मैं इनको एक कॉल दे दूं ना, आज कह रहा हूं आपसे बैठ के कि कल सड़कों पे आना है, तो सरकारें घुटने पर आ जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। 2 अप्रैल को मैंने कहा था कि जाओ जाके दिखाओ शक्ति अपनी, तो 3 दिन में सरकार घुटनों पे आ गई थी और पूरी कैबिनेट ने जो है SC ST एक्ट पे जो है दोबारा से उसको ताकतवर बनाया था। मैं इनको रोक के बैठा हूं कि मान जाओ, अभी समय आने पे तुम्हारी ताकत का यूज किया जाएगा। तो यह वीडियो जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। इन्होंने सच ही कहा है कि मैं अपने लोगों को अगर एक ही बार में इजाज़त दे दूं तो पूरे सड़क से लेकर संसद तक रोड जाम हो जाएगी, सरकार घुटनों पर आ जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, चंद्रशेखर जी को बाबा साहब के अपमान का कोई इतना बड़ा इशूज नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है। देश में सभी लोग बाबा साहब के अपमान पर धरना कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मनजीत सिंह नौटियाल हों या तमाम लोग हों, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल 24 तारीख वाले में दलितों के हित को देखते हुए चंद्रशेखर भी साथ में आ जाते तो 4 चांद लग जाता इस धरना प्रदर्शन में। खैर, कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि मेहनत बहन जी की है और आप नाम चंद्रशेखर का ले रहे हो। सुबह कमेंट आया था। तो आपको बता दूं कि दलित समाज और बहुजन समाज जो है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, वो चाहता है कि मुझे इंसाफ मिले, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान मिले। दलितों की राजनीति हो या सवर्णों की राजनीति, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम उस चीज़ को देखते हुए काम करेंगे। दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। इस तस्वीर को शेयर करने वाले सागर गौतम जी हैं। ये लिखते हैं और तस्वीर भी शेयर करते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक हवन करा रहे हैं। अब हवन कौन करता है, कौन करवाता है, ये मुझे शायद उतना नहीं, आपको जितना पता है आप लोग ज़रूर इसके बारे में बताइए। लिखते हैं कि जिस तरह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कभी जगजीवन राम को अपने साथ नहीं लाए, उसी तरह बहन जी को कभी भी चंद्रशेखर को साथ नहीं लाना चाहिए। यही मिशन मोमेंट का सच्चा सिद्धांत है। इसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। स्वयं हितैषी, जातिवादी, स्वार्थी, झूठे, मकार, चरित्रहीन व्यक्ति का इस महापुरुषों के मिशन मोमेंट से कोई स्थान नहीं है। तो ये सागर गौतम का इल्ज़ाम है कि चंद्रशेखर
मिशन से भटके हैं, झूठे, मक्कार, चरित्रहीन हैं। खैर, ये जो लोगों का कमेंट है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग अनाप-शनाप कमेंट मत कीजिएगा। सागर गौतम ने लिखा कि कभी भी बाबा साहब ने बाबू जगजीवन राम जी को साथ में नहीं लाए, मायावती जी को भी चंद्रशेखर को कभी साथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन समाज का जहाँ हित हो, मैं कहता हूँ वहाँ समाज रहे। समाज आज़ाद है, बाबा साहब ने सबको संवैधानिक तौर पर आज़ादी दे दी है। बाकी आप लोग ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस देश के राजनीतिक गुरु माननीय श्री कांसी राम साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए आप लोग लिखते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।